अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 10 नवंबर। राम का सानिध्य हो तो दुख और चिंता की क्या बात। जिसे हम अपना या मेरा कहते हैं उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। खुद हमें अपना भरोसा नहीं होता, इसका हमें अनुभव है, फिर भी वियोग का दुख अपार होता है। किंतु तुम तो विचारवान हो, ज्ञानवान हो, तो थोड़ा विचार करो। जहां सारी सत्ता राम के हाथ में है वहां हम मनुष्यों की क्या गति है। अतः विचार कर दुख को मिटाओ और सबका संतोष करो। सब कुछ समर्पण कर दिया है तो वास्तव में हमें चिंता या आकुलता नहीं होनी चाहिए। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है। अर्पण कर देने के बाद चिंता क्यों, आकुलता क्यों। परमात्मा हमारी सब स्थलों में और सब कालों में चिंता करता है, इस भरोसे का सबको खास अनुभव है। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर उपवास आदि नहीं करने चाहिए। उपवास शब्द अभी अभी व्यवहार में आया है। हमें थोड़ा आगे बढ़कर उपवास के बदले उपासना शब्द ग्रहण करना चाहिए और सदा भगवान की उपासना करनी चाहिए। उपासना ही मुख्य है। उपासना से ही राम की समीपता प्राप्त होती है। राम की समीपता होने पर दुख और चिंता की क्या बात है, वे तो रफूचक्कर हो जाएंगे। जैसे सूरज के प्रकाश से अंधकार क्षण में हट जाता है। मेरी इतनी बात माने कि सिर पर जो चिंता और दुख का बोझ है वह राम क्षण में उतार देंगे। राम का स्मरण होते ही समाधान होगा। हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, देह के कारण बहुत दुख पीड़ा होती है, परिणाम यह होता है कि हमें आपका विस्मरण होता है। अब हमें आपके अखंड नाम स्मरण की बुद्धि दें। मैं तो अपनी देह तुम्हें अर्पण कर चुका हूं। यह निश्चय करें कि परमात्मा बहुत दयालु है, वह हमारा हित ही करेगा। भगवान अपने पास ही है ऐसा समझकर धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। उसका नाम लेने से कृपा बनी रहेगी। राम कृपावंत है और सब कुछ देखता है। हमारे नसीब से जो कर्म हमारे जिम्मे आया है उसे भगवान का नाम लेते हुए पूरा करना चाहिए। अखंड नाम स्मरण करने से रघुनंदन कृपा ही करेंगे। इसी उपाय से निश्चय ही समाधान होगा। असल में दुख का कारण तो यही होता है कि भूतकाल की बातों का हम अकारण स्मरण करते रहते हैं और भविष्य की अनावश्यक बातों का चिंतन करते हैं। स्वार्थ को ही हम अपना समझते हैं, इसलिए हम ही स्वयं अपने दुख का कारण बनते हैं। हम स्वयं सभी बातों के धनी हैं ऐसा समझकर बरतते रहे, इसलिए सुख दुख चिंता शोक आदि के भी मालिक बने। सुख दुख में चित्त स्थिर नहीं रहता, ऐसी चंचल अवस्था ही उसकी सत्य स्थिति होती है। सुख दुख परिस्थिति पर नहीं, हमारे मन के भान पर निर्भर होता है। दुख का असली कारण यह है कि हमने संसार को ही सत्य माना है। आज का बोध वचन। जब तक मैं ही देह हूं यह भावना हो तब तक दुख बना रहेगा, यातनाएं होंगी। सार यही है कि देह की आसक्ति ही दुख है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट दीजिए और प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।